आजकल रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चाहे वो थर्ड पर्सन की वजह से हो या आपस में ही नहीं बन रही हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखो रिलेशनशिप के अंदर ऐसा है अभी जैसे मान लो आजकल काफ़ी हमें कॉल आते हैं या अभी जैसे मान लो भी किसी ने किसी को छोड़ दिया या कोई बेमतलबी छोड़ गया या कोई ब्लॉक कर गया या अनब्लॉक नहीं हो पा रही है। जैसे पहले तो देखो इस चीज़ में पता करना पड़ता है भाई हम जो हमारा प्रोसेस होता है, हम जो हमारा माध्यम से हम करते हैं सारा कुछ उससे पता किया जाता है कि सामने वाली पार्टी ने छोड़ा क्यों है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में प्रद्युम्न स्वामी जी हैं, टोनेटोट के स्पेशलिस्ट एंड मंत्र स्पेशलिस्ट। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार। हेलो मैम, अब की बार जो हम बात करने वाले हैं वो उस पे करेंगे रिलेशनशिप या जो रिश्ते टूटते हैं या क्यों टूटते हैं, उनके पीछे कारण कुछ और होता है और बताया कुछ और जाता है, उसके बारे में हम वार्तालाप करेंगे। आजकल रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चाहे वो थर्ड पर्सन की वजह से हो या आपस में ही नहीं बन रही हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखो रिलेशनशिप के अंदर ऐसा है अभी जैसे मान लो आजकल काफ़ी हमें कॉल आते हैं या अभी जैसे मान लो भी किसी ने किसी को छोड़ दिया या कोई बेमतलबी छोड़ गया या कोई ब्लॉक कर गया या अनब्लॉक नहीं हो पा रही है। जैसे पहले तो देखो इस चीज़ में पता करना पड़ता है भाई हम जो हमारा प्रोसेस होता है, हम जो हमारा माध्यम से हम करते हैं सारा कुछ उससे पता किया जाता है कि सामने वाली पार्टी ने छोड़ा क्यों है। कई चीज़ें होती हैं कि जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम कुछ और होती है और हम सोचते कुछ और है, तो इसमें काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि रिश्तों में खटास आ जाती है या हस्बैंड वाइफ मान लो उनका भी रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिलेशनशिप है। तो जैसे मान लो मैं ज़्यादा तो खुल के नहीं बता पाऊँगा हमारे कार्य के बारे में, वो तो एक प्रोसेस है नाइट के टाइम पे जब भी जो समय मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी-सी रेमेडीज़ बताता हूँ जिससे आपको इस चीज़ का एहसास हो सकता है कि ये चीज़ अगर ब सिंपल तरीके से है, तो जो आपका प्यार गया है या जो आपकी पत्नी गई है, तो वो वापिस आ जाए या कोई जैसे मान लो कोई ज़्यादा आगे बात बढ़ गई है तो वो कम हो जाए। उसके लिए ऐसा है कि जैसे मान के चलो आपने शनिवार के दिन क्या करना है कि रात को 11 से लेके 1 बजे के बीच में महाकाली का चित्र लेना है। महाकाली की तस्वीर लेके उनके सामने एक दिया जलाना है। काले कपड़े पे ही उनको विराजमान करना है और उस दिए के बिल्कुल सामने जो वो अपना जो लड़का है या लड़की कोई भी है, पति-पत्नी है, उसकी तस्वीर रखें। तस्वीर ऐसे रखें कि उस दिए के सामने वो तस्वीर हो और उस दिए के अंदर तेल डालें फुल भर के, तो रात को जलता रहने दें। अगर वो मान लो इंसान खुद से गया है, तो मात्र 3 या 5 दिन के अंदर वो वापस आ सकता है या उसका मैसेज भी आ गया या हल्की-सी बात भी होगी ना, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये एक सिंपल चीज़ है, वैसे उसका मन खराब है। लेकिन अगर वो 3 से 5 दिन के अंदर नहीं आता है या और भी चीज़ें खराब हो रही है, तो हमें इस चीज़ को जल्द से जल्द चेक करवाना चाहिए या किसी अच्छे इंसान से जो भी इस चीज़ में माहिर है उससे संपर्क करके हमें ये चीज़ सॉर्ट आउट करानी चाहिए। क्योंकि ये नहीं पता कि आज तो जैसे मान लो हम बीमार हैं, हम अगर लेट करेंगे तो हमारे घुटने भी दुखेंगे, सर भी दुखेगा, तो हमें डबल मेडिसिन। वो कहने का मतलब ये है कि आज तो वो गया है, कल को जैसे मान लो उस इंसान का कहीं और लगाव हो जाए, रिश्ता हो जाए या शादी हो जाए, फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आप जैसे कहते हैं ना कि हमारे हाथ में भी नहीं रहता। इंसान कहता है मेरे को तो चंद मिनटों में काम चाहिए, वो काम कभी होते नहीं है। मिनटों वाले, घंटों वाले काम कभी होते नहीं। इनके लिए कुछ दिन लगते हैं, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन। तो उस हिसाब से प्रोसेस होता है। अब जो इसकी विधि है, वो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो मेरे उसमें नहीं है। अब जैसे अगर किसी का कोई रिश्ता खराब हो रहा है और वो इंसान अपनी मर्जी से गया है, फिर भी ये इंसान चाहता है कि उसको जबरदस्ती अपनी लाइफ में लेके आना, तो क्या किसी की मर्जी के खिलाफ जाकर भी आप उसको उसके लाइफ में ला देखो सकते पता क्या है, 100 में से 90% जो हमारे पास केसेज़ आते हैं, वो पहले यही कहते हैं कि आप पहले चेक करें अच्छे हैं? तरीके से कि अगर इस इंसान के मन में प्रेम है, तो ही इसको वापस लाएँ, नहीं तो ना लाएँ। कई बार क्या होता है कि जैसे इंसान गया इस तरीके से होता है कि हमें लगता है कि नहीं यार उसके मन में कुछ नहीं। लेकिन जो वो इंसान है, वो कोई थर्ड पार्टी या कोई भी घर का मेंबर मान लो या कोई थर्ड पर्सन मान लो, उसने किसी अनदर पर्सन से, क्योंकि आजकल चंद पैसों के पीछे देखो कुछ तांत्रिक लोग या कुछ भी लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कर देते हैं, बाद में फिर उन चीजों को भुगतना पड़ता है। तो जैसे मान लो जो गया है उसके ऊपर किसी थर्ड पार्टी ने कुछ करवा दिया है, लेकिन जो हमारे पास आए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें लगता है कि वो खुद से गया। ये नहीं होता। उसके दिल और दिमाग के अंदर, इंसान के अंदर जो प्यार होता है ना हुँ। अपने प्रेमी के लिए, वो दबा दिया जाता है। समझ रहे हो कि वो दबा दिया जाता है कि वो उस इंसान के पास बैक नहीं आ सकता। लेकिन जैसे मान लो कोई अपनी मर्ज़ी से गया है, ठीक है? उसको हम वापस ला सकते हैं और जैसे कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, उसकी कहीं और कोई शादी है, फिर वो सारा प्रोसेस चेक करना पड़ता है। हम भी किसी का गलत क्यों करें? अगर सही है तो हम हाँ करते हैं, नहीं है तो हम अगले को साफ मना कर देते हैं कि हमारे कार्य में नहीं हो सकता या आप कहीं और देख लें।
तो जैसे मान लो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जैसे दिल्ली का एक किस्सा है, एक लड़का था जिसकी 2 बार शादी मतलब टूट चुकी थी। और अब जो थर्ड टाइम पे था, जो हमारे पास आए थे काम करवाने के लिए, उन्होंने हमें यही बोला कि मेरे को ये इंसान वापस चाहिए। मैं 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, काफ़ी जगह मैंने जैसे मान लो धक्के खाए हैं या पैसा भी वेस्ट किया, काफ़ी कुछ किया है। तो आप इसको मेरे पास वापस लाओ, या इसकी शादी ना हो पाए या मेरे से ही हो पाए, मेरे से ही प्यार रखे, क्योंकि मैं गलत भावना से नहीं करा रही। तो हमने सारा प्रोसेस अपना किया, हमने सारा कुछ चेक किया है, हमने देखा कि हाँ, ये अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह पे सही है। पर कुछ जैसे मान लो उसके घर के मेंबर थे, जैसे जो लड़का है उसके घर हुँ। के जो माता-पिता हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करवाई थी कि ये किसी अनदर लड़की से, या जो लड़की से पसंद है वो अदर कास्ट की है। तो हमारे यहाँ आजकल होता है हुँ। बदनामी, बेइज़्ज़ती के कारण वो ना हो। तो हमने कैसे ना कैसे करके उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करा, उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी या जो भी किसी चीज़ का प्रभाव था, जैसे कुछ वशीकरण मान लो, तंत्र मान लो, तो वो सारा डाउन किया। कैसे ना कैसे करके लड़का उस जंगल से निकल के लड़की के पास आया और लड़की से उसने शादी भी की। सवा महीने या 1.5 महीने के अंदर उसने शादी की, और आज वो लड़की अपने परिवार के साथ, उसके भी घरवाले राज़ी हो गए, लड़के के घरवाले भी राज़ी हो गए, लड़की के भी राज़ी हो गए। आज वो फल-फूल रही है, बड़े अच्छे तरीके से रह रही है, और जैसे मैंने हमारे आश्रम में भी आई, उसने मार्गदर्शन भी किए, और उसने अपनी श्रद्धा से जो भी है वो दिया। जैसे मान लो उसने भेंट किया था ₹51,000, और उस चीज़ का हमने हमारे आश्रम के अंदर जैसे भंडारा करवाया। ये अक्सर हमारा चलता ही रहता है, कोई ये नहीं है कि उसने ही करवाया। लाखों रुपए के भंडारे चलते हैं, अपनी खुशी जो देता है, वो देता ही है। क्योंकि उसको जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, वो चीज़ हो जाए, हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। ये तो आपने लव मैरिज का बताया, बट अगर किसी की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और उसके बाद दिक्कत आ रही है, तो वो कैसे सॉल्व होगी? दिक्कत जैसे मान लो शादी हो चुकी है, दिक्कत का मतलब ये है भी उस हस्बैंड वाइफ में दिक्कत है, या अनदर पार्टी है, जैसे मान लो कोई अनदर लड़की है, वो लड़के को पसंद करती है लेकिन उस लड़के की पहले शादी हो चुकी है। अब इसमें ये जैसे वो लड़की चाहती है कि मेरे से शादी करवाए। अब वो तो जैसे मान लो 7 फेरों में पहले उसकी शादी हो चुकी है, वो तो विधि का विधान है, उसको हम कैसे टाल सकते हैं? ये है कि वो रिलेशनशिप में ऐसे रह सकती है, जैसे शादी तो एक नाम है, जैसे वो उस रिलेशनशिप में अपने रह सकती है। और जो हस्बैंड वाइफ है, वो तो पहले से ही रह रहे हैं, अगर उनके बीच में कोई इश्यू है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो उसको भी हम कुछ टोने-टोटके उपाय या किसी चीज़ के माध्यम से उनको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब जैसे मान लो कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं, 2 रह रहे हैं, अब उनके बीच में हस्बैंड की कोई अलग भी जैसे थर्ड पार्टी है। अब वो चाहते हैं कि मेरे अंडर में रहे या मेरे उसमें रहे, तो उसके लिए जैसे मान लो अपने को कुछ मैं एक छोटा-सा उपाय बता देता हूँ। जैसे वो होता तो रात्रि के समय का ये चीज़ें थोड़ा नाइट में ज़्यादा प्रभाव करती हैं। एक मटका लेना है, मटके के अंदर आप 7 प्रकार की मिठाई रख लें, ठीक है? 7 प्रकार की मिठाई रख के उसके अंदर जैसे मान लो एक शराब की बोतल डाल दें, सारी खाली कर दें, और उसको आप शमशान घाट के अंदर रख के आएँ। ये कार्य जो है शनिवार या मंगलवार के दिन करें, 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। और जैसे मान लो आप रखनी वहाँ पे है जहाँ पे जैसे मान लो चिता जलती है, या जहाँ पे शव को जलाया जाता है, वहाँ पे आप रख के वापस आ जाएँ। हफ्ते के अंदर-अंदर जो चीज़ आप चाहते हो, वो हफ्ते के अंदर-अंदर होगी। अगर नहीं हुई है, तो समझ लो कि सामने वाले के ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे नहीं सॉर्ट आउट होंगी, हमारे पास आके या किसी विशेषज्ञ के पास जाके ही वो सॉर्ट आउट होंगी। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, नाइट में जो मैं टोने-टोटके उपाय मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ों को पहले आप मेरे से कन्फर्म करें, मेरे से सलाह लें, क्योंकि ये चीज़ें ये है ना कि कई बार उल्टा भी पड़ जाती हैं। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे चले गए और ये छोटी-सी बात है, मन में भावना नहीं है, मन में कुछ नहीं है, हमने कर दिया, कल को उल्टा पड़ गया, आप मुझे बोलोगे कि आपने बताया था। तो मेरे से एक बार सलाह लें, एक बार ज़रूर मेरे से बात करें, फिर ही इन चीज़ों को आप अपनाएँ। हो सकता है कि इससे बेहतर भी मैं आपको कुछ बता दूँ, आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए। जैसे कोई किसी के ऊपर टोना-टोटका करता है और वो उसने कहीं से भी पढ़ के कर दिया और वो ठीक से नहीं हुआ और उनके ऊपर फिर वापस हो जाता है, तो उ उस इंसान की क्या हालत होती है? तो जैसे मान लो अगर किसी के ऊपर ये चीज़ हुई है, तो वो इंसान का जो मन है वो भारी हो जाता है, उसका हर समय सिर दर्द करता है ज़्यादा। और जैसे मैंने पहले बताया कि कान के पीछे जैसे दर्द चल रहा है घूम के, तो वो तंत्र क्रिया हो चुकी है, होने वाली है। और इसके बीच में जैसे मान के चलो वो इंसान अपशब्द बोलेगा अपनों के ही, और जैसे अगर उसको मान लो अगर भोजन की बोलेंगे, खाने के लिए बोलेंगे, तो भी उसको गुस्सा आएगा, या चिड़चिड़ापन हो जाएगा। हम उसको कार्य क्या बोलेंगे, वो करेगा क्या और मिलेगा कहाँ पे? तो ये कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि इसके ऊपर कोई दर्द नहीं है, या फिर कोई इसके ऊपर कोई वैसे कोई इश्यू नहीं है। हमें इस चीज़ का इलाज किसी एस्ट्रोलॉजर से या बाबा तांत्रिक से करवाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी आपने पूरा वीडियो देखा है या जो भी टोटके उपाय आपने मेरे से सुने हैं, आप जैसे मान लो उस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो एकदम से भगदड़ में
या जैसे माइंड जो खराब होता है रिलेशनशिप टूटने के बाद में, तो एकदम से मत करें, क्योंकि ये हो सकता है आपको नुकसान भी कर सकता है। मेरा बार-बार आपसे एक ही कहना है, यही कहना है कि एक बार मेरे से सलाह लें, मेरे से संपर्क करें, नंबर आपको दिख रहा है, तो संपर्क करके मेरे से एक बार सलाह लेके ही फिर उस चीज़ को करें। ऐसे बिना कुछ सोचे-समझे मत करें, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस होता है। ये भी पूजा वगैरह के माध्यम से, जैसे मैं आपको जो बताऊँगा, तो मैं भी इधर से कुछ करूँगा, वहाँ से भी आप कुछ करोगे, तभी आपको असर मिलेगा। ये नहीं है कि आप वहाँ पे पहुँच गए मेरे कहने पे और फिर कल को कुछ हुआ नहीं, तो मेरे से एक बार सलाह ज़रूर लें।